नमस्कार दोस्तों। बहुत ही संघर्ष और इंतजार के बाद संघर्ष 2 का ट्रेलर आ चुका है। जी हाँ, खेसारी लाल की फिल्म संघर्ष 2 का। दोस्तों, किसी रीजनल फिल्म जैसे भोजपुरी फिल्म को अगर तरुण आदर्श जैसे फिल्म क्रिटिक्स ने अगर उसके पोस्टर के आने पे ट्वीट किया या फिर सोशल मीडिया पे डाला तो ये उस फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लोगों को उस फिल्म से उम्मीदें काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन इस ट्रेलर के आने के बाद क्या ये फिल्म ट्रेलर के हिसाब से क्या बताया जा सकता है कि फिल्म ये लोगों के उम्मीद पे कायम रहेगी, क्या ये खरा उतरेगी? तो इसी सब के विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, मुझे भोजपुरी फिल्मों के ट्रेलर से हमेशा ये शिकायत रहती है कि यार फिल्म को पूरी ट्रेलर में क्यों बता देते हो? फिल्म देखने के लिए कुछ छोड़ना चाहिए। तो इस विषय में भी यहाँ पे भी सेम ही रहता है हमेशा की तरह। ऐसा नहीं है कि इस फिल्म की कहानी को समझने के लिए हमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत होती है। तो ट्रेलर से मुझे ऐसा क्या लगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिल्म की कहानी बुरी है, या मैं आपको बताता हूँ फिल्म का प्लॉट क्या होने वाला है। और एकदम फैक्ट है कि ये ऐसा ही होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। देखिए, इंडिया में एक टेररिस्ट ग्रुप का एक्टिव है पाकिस्तान से। ऑफिस की बात है कि इंडिया की फिल्में ज़्यादातर बनती है तो पाकिस्तान के ऊपर। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ये साइबर अटैक कर रहा है इंडिया पे। ये ना कि बम और मिसाइल दाग रहा है, साइबर अटैक कर रहा है। वो भी यहाँ के बच्चों और नौजवान जो बेसिकली गेमिंग खेलते हैं, और वो उस गेम के थ्रू उन पे कंट्रोल करता है। उसको जैसे चाहता है वैसे आत्महत्या करने पे मजबूर कर देता है। ये सब चल रहा है। और एक तरफ ये चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे खेसारी लाल पुलिस इंस्पेक्टर हैं जो कि अपने ड्यूटी के चलते ना तो अपने फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना तो अपने पत्नी को टाइम दे पाते हैं। इस सब से उनकी बीवी नाराज है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गेम के चपेट में इनकी बेटी भी आ जाती है, और किसी कारणवश उसके एक पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं, जिसका जिम्मेवार उसकी पत्नी खेसारी लाल की बीवी पूरी तौर पे खेसारी लाल को ही ठहराती है। लेकिन इसके बावजूद खेसारी लाल अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, और उसको बचाने के लिए फिर वो टेररिस्ट ग्रुप से लड़ जाते हैं। और इस लड़ते हुए वो शायद मे भी, अगर मैं सही हूँ तो वो मर जाते हैं, क्योंकि लास्ट में उनकी बेटी है जो कि कोई ऑफिसर बनी हुई है, और वही इस कहानी को बता रही है। आपने गौर किया होगा ट्रेलर के लास्ट में। ये है फिल्म का प्लॉट। दोस्तों, बात करते हैं इस ट्रेलर में क्या अच्छा है। तो सबसे पहले इस ट्रेलर में एक्शन लाजवाब है। जी हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है इस फिल्म में, पूरी फिल्म में एक्शन और लोकेशन पे सबसे ज़्यादा काम किया गया है। ये लोकल नहीं, देश नहीं, विदेश में भी शूट किया गया है। तो यहाँ पे पैसे बहुत बहाए गए हैं। लेकिन बात करें फिल्म के अदर पार्ट की, जैसे गाने, तो फिल्म में गाने 2 हैं। और दूसरा, हमें सबसे बड़ी शिकायत इस फिल्म से है कि भाई भोजपुरी फिल्म है ये। आप एक तरफ कहते हो कि ये फिल्म भोजपुरी लैंग्वेज को प्राउड फील कराएगी, ठीक, लेकिन क्या प्राउड फील कराएगी भाई? पूरे ट्रेलर में ढंग का कोई भोजपुरी का डायलॉग नहीं है। पूरे फिल्म के ट्रेलर में, पूरे ट्रेलर में पता है क्या है? सारे कैरेक्टर हिंदी बोल रहे हैं, चाहे उनकी बेटी हो, पत्नी हो, खुद खेसारी लाल हो, कोई विलन हो। एक दो जगह भोजपुरी वर्ड यूज किया गया है, तो इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि पूरी फिल्म में ही हिंदी है। मुझे ये समझ में नहीं है कि आप खुश किसको करना चाहते हो। एक तरफ आप कहते हो कि अपने लैंग्वेज को मैं प्राउड फील कराऊंगा, भोजपुरी को प्राउड फील कराऊंगा पूरे देश में, लेकिन क्या है, भोजपुरी में फिल्म बन रही है ना, तो इस पे ध्यान देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर आपको पूरे इंडिया में फिल्म को दिखाना ही था तो एक काम कर लेते, अलग अलग लैंग्वेज में फिल्म को रिलीज करा देते। दोस्तों, फिल्म में एक्शन अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, गाने भी अच्छे हैं, खेसारी लाल का एक्टिंग भी अच्छा है। बट मुझे पता है ये सब बोलने पे मेरे 2-4 सब्सक्राइबर कम हो ही जाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये बोलना चाहता हूँ कि यार कम से कम फिल्म का लैंग्वेज भोजपुरी में रखना चाहिए था, पूरी टू पूरी भोजपुरी। दिन पर दिन हर फिल्म में मैं देखता आ रहा हूँ कि हिंदी पे ले जा रहे हो, तो भोजपुरी फिल्म बना क्यों रहे हो? हिंदी ही बनाओ ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।